जय हिंद दोस्तों। 5 मिनट्स अ डे सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम 5 मिनट कंप्लीट करते हैं दिन के पूरे करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं 9 और 10 सितंबर को करंट अफेयर्स में क्या रहे। तो सबसे पहला न्यूज़ रहा है G20। G20 क्या है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसे G20 के रूप में जाना जाता है। यह समूह विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व की आबादी के 60% का प्रतिनिधित्व करता है। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है और भारत की अध्यक्षता में G20 का जो थीम है वह है वसुधैव कुटुंबकम, और इसका आदर्श वाक्य जो है वह है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें 3 सेशंस हुए जिनका नाम क्रमशः वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखा गया। भारत की अध्यक्षता में एक नया देश G20 के में जुड़ा है, जो अफ्रीकन यूनियन है, उसे नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। G20 में शेरपा के रूप में अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया था और 2024 की अध्यक्षता भारत ने ब्राजील को दे दी है। भारत की अध्यक्षता में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, जिसको देखते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। यह अलायंस ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बना है और G20 के देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग को सुविधाजनक बनाना, बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में और टिकाऊ जैव ईंधन का उपयोग को तेज करना है। इसके अन्य उद्देश्य के रूप में जैव ईंधन बाजार को मजबूत बनाना, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, मजबूत पॉलिसी का निर्माण और विश्व भर में राष्ट्रीय बायोफ्यूल्स प्रोग्राम के लिए तकनीकी सहयोग सहयोग प्रदान करना है। इसके पश्चात है मिशन लाइफ। इसमें G20 देशों ने हामी भरी है इसको अडॉप्ट करने के लिए। तो मिशन लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, अर्थात पर्यावरण हेतु जीवन शैली। इसकी परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में दी थी और इसका उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना और विश्व भर में लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु अनुकूल कार्य करने हेतु प्रेरित करना है। इस मिशन में पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यक्तियों के एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसके पोषण करने की परिकल्पना भी की गई है, जिसे प्रो प्लैनेट पीपल या P3 के रूप में जाना जाएगा। इस मिशन में प्रचलित यूज एंड डिस्पोज अर्थव्यवस्था को क्रमशः चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना भी की गई है। इसके पश्चात है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट। G20 देशों के मध्य यह पैक्ट किया गया है, जिसमें पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के क्षेत्र में, जैव ईंधन सहयोग, धारणीय विकास और प्लास्टिक को उपयोग से हटाने के क्षेत्र में मिलकर काम करने की घोषणा की गई है। G20 में सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के एक आधिकारिक संचार माध्यम के रूप में संदेश ऐप डेवलप किया गया है। इस ऐप में उपयोगकर्ता केवल सूचना प्राप्त कर सकता है और इसे अगले व्यक्ति को फॉरवर्ड नहीं कर सकता जिसका नंबर इस ऐप में पंजीकृत नहीं है। विभिन्न सरकारी संगठनों के मध्य संचार एवं एक विश्वसनीय एवं कुशल साधन प्रदान करने हेतु इस ऐप को डिजाइन किया गया है। इसका पहला संस्करण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। G20 में छत्तीसगढ़ भी न्यूज में रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर के संगीता कश्यप जी ने और कांकेर के निर्मला भास्कर जी ने विभिन्न डिग्निटरीज को मिलेट बास्केट गिफ्ट किया था, जिसमें न्यूज़ में रहे ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट लेडी को संगीता कश्यप जी ने बास्केट दिया और न्यूजीलैंड की फर्स्ट लेडी को। इसके पश्चात है पुनीत सागर अभियान। तो एनसीसी ने देश भर में समुद्री किनारों, बीचों, झीलों, नदियों और तालाबों को कचरा मुक्त करने का एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसे पुनीत सागर अभियान कहा गया है। इस अभियान के अंतर्गत एनसीसी की 16 इकाइयां छत्तीसगढ़ में 75 तालाबों को कचरा मुक्त कर चुकी हैं और इसका एक सम्मेलन रायपुर के तेलीबांधा तालाब में हाल ही में आयोजित किया गया था। उसके पश्चात है युवोदय वन मितान। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन, यूनिसेफ, FES और छत्तीसगढ़ एग्रीकॉन समिति के संयुक्त तत्वाधान में इसकी कार्यशाला 9 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य प्रकृति संरक्षण को प्रोत्साहित करना और लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक बनाना है। युवाओं को वन्य जीवों के संरक्षण
के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। इसके आयोजन के माध्यम से बस्तर की युवा पीढ़ी को युवोदय वन मितान के रूप में तैयार करने की एक परिकल्पना की गई है, जो ग्रामीणों को प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। इसके पश्चात हीरक जयंती पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का 9 सितंबर को मनाया गया। तो इसकी स्थापना 1963 9 सितंबर 1963 को रायपुर शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी और इस हीरक जयंती का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग लैब यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का पहला लैब होगा। और उसके पश्चात सर्व सुविधा युक्त एकीकृत चिकित्सालय भवन भी इसे बनाया जाएगा। यह भवन आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस होगा और उसके साथ ही अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में भी इसे विकसित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही था। अगर आप पिछला वीडियो देखना भूल गए हैं तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। मैं आप लोग को वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।